हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कैंडल स्टिक चार्ट। ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट। सो इस पूरे चार्ट में, इस पूरे वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो आपके सामने ये जो चार्ट दिख रहा है इसे हम रीड कैसे करेंगे, ये चार्ट फॉर्म कैसे होती है, और इस चार्ट की मदद से हम कैसे पता करें कि हम यहाँ पे बाई करेंगे और यहाँ पे हमें सेल कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, जिस बंदे को ये बात पता होगी कि हम यहाँ पे सेल कर देते हैं और यहाँ पे बाई कर लेते हैं, उसने अच्छा खासा पैसा बना के वो मार्केट से गया। राइट। सो अल्टीमेटली मार्केट में आपको यही करना है। ठीक वैसे ही आपको कैसे पता चले कि यहाँ पे आप बाई कर लो और यहाँ पे आप सेल कर दो। राइट। तो आपको पैसे आपने बना लिए होते। जितने भी लोग नए लोग मुझसे मिलते हैं वो लोग मुझसे यही बोलते हैं कि तुम मुझे ये बताओ ना कि हम यहाँ पे एंट्री कैसे लें और एग्जिट कैसे लें। सो गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, 2-4 दिनों में ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। 2-4 दिन भी नहीं देते वो लोग, बस मुझे 5-10 मिनट देते हैं। सो वो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ कि यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए और यहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए। राइट। सो बिना देरी किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एकदम स्क्रैच से सारी चीज़ें होंगी, एकदम जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, जैसा मैंने पढ़ा, जैसा मैंने सीखा, मुझे क्लास में सिखाया गया, एकदम हम वैसे स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। सो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा, जितने भी कैंडल्स हैं वो या तो ग्रीन कलर में है ऐसे हैं, या फिर वो रेड कलर में है। राइट। अब ये जो ग्रीन कलर है ये ग्रीन में क्यों है ये कैंडल, और ये जो कैंडल्स हैं ये रेड में क्यों है। राइट। सो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा। देखो, जो भी कैंडल, गिव मी अ सेकेंड, सॉरी, जो भी कैंडल ग्रीन कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी, ये हमें बताती है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये स्टॉक या ये शेयर बुलिश था। बुलिश मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल में जो शेयर के प्राइसेस थे वो ऊपर गए। ठीक है, प्राइसेस ऊपर गए। ठीक वैसे ही हर एक रेड कैंडल हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर कैंडल में जो स्टॉक था वो बेरिश था। ठीक है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर कैंडल में जो शेयर प्राइसेस थे वो नीचे गए, प्राइसेस नीचे गए। सो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रीन है ये हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर कैंडल में प्राइसेस ऊपर गए, और जो रेड कैंडल है ये हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर कैंडल में प्राइसेस नीचे गए। आई बिलीव ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो चार्ट आपके सामने दिख रही है, ये जो चार्ट दिख रही है ये फॉर्म कैसे होती है। तो देखो, हर दिन मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पे शाम को पीएम पे बंद हो जाता है। मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन होती है अनटिल अनलेस उस दिन कोई नेशनल हॉलीडे रहा। ठीक है। अच्छा, बीच बीच में ना मैं बीच बीच में दूसरे टैब्स चेक करते रहूँगा, क्योंकि मेरे ना जो दो हैं, मेरे दो ट्रेड्स चल रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक मेरी निफ्टी की चल रही है जो कि मेरे फ़ोन में है, और दूसरी मेरी रिलायंस की है कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने शॉर्ट किया है, तो ये चल रहा है। चलो जी। सो उस वजह से मैं बीच बीच में चेक करता रहूँगा, सो डोंट माइंड। ओके, चलो अभी तक तो सही है। चलो जी। सो देखो, कोई भी शेयर प्राइस ओपन होता है, हर एक शेयर में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप सुबह उठोगे, फॉर एग्जांपल ये रिलायंस का यहाँ पे चार्ट ओपन हुआ पड़ा है, तो मान लेते हैं कि आज के दिन रिलायंस यहाँ पे ओपन हुआ, और लेट्स अज्यूम कि 100 रुपये पे ओपन हुआ। अब ओपन हुआ है तो मैं आपको आसान करने के लिए यहाँ पे ओ लिख देता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे ये ओपन हुआ। फिर फर्स्ट हाफ में, यानी कि शुरू में, जो बुल्स थे वो शेयर प्राइस को ऊपर खींच के लेके गए। फिर बेयर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी और बेयर्स ने इसको एकदम खींच के नीचे लेके आए। फिर बुल्स को लगा कि नहीं भाई, इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, हम इसे खींच के फिर ऊपर लाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो बुल्स यहाँ तक लेके आए और यहाँ पे ये शेयर प्राइस क्लोज हो गया। क्लोज को मैं सी से डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पे मान लेते हैं प्राइसेस 80 रुपये हो गए, और ये जो टॉप पे जब बुल्स इसको खींच के लेके जा रहे थे उस समय इसका शेयर 120 रुपये पहुंच गया था, यानी कि ये हाई बना दिया था। ठीक वैसे ही जब बेयर्स ने इस प्राइस को नीचे खींचा तो हम उसे लो बोल देते हैं, जो कि वो लोग इसको खींच के लाए थे 60 रुपीज़ पे। राइट। सो इसका मतलब इस कैंडल को देख के आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, इस चार्ट को, इस ग्राफ को देख के आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि रिलायंस जो पर्टिकुलर शेयर था वो 100 रुपये पे ओपन हुआ, 120 रुपये हाई गया जब बुल्स ने इसे ऊपर खींचा, तो फिर वो घट के 60 रुपये पे आया और फिर से वो गया 80 रुपये पे। आई बिलीव यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है। इसका मतलब जो चीज़ 100 रुपये पे खुला वो चीज़ 80 रुपये पे आके बंद हो गई। अब हम इस बॉक्स को मिला देते हैं, एक सेकेंड के लिए हम मिला देते हैं, मैं आपको चीज़ें आसान करता हूँ। और ये जो एरिया है ये आपको इतना समझ में आ रहा है कि प्राइस जब ओपन होने से क्लोज होने तक इस रेंज में आके बंद हो गया।
इस एरिया को हम बोलते हैं बॉडी। किसी भी कैंडल में, फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल अभी चल रहा है, लाइव मार्केट चल रहा है, मैंने जानबूझ के लाइव मार्केट में आपको चीज़ें दिखाई हैं कि क्योंकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो। सो ये जो पेंटेड एरिया आप देख रहे हो, पेंटेड एरिया, इसे हम बोलते हैं कैंडल की बॉडी। और ये जो विग बना है, या फिर कुछ लोग इसे शैडो भी बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैंडल की शैडो। गिव मी अ सेकंड, सॉरी। ओहो, ये मैं पेन टैब में थोड़ा सा नया हूं तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं शैडो। ओके, इसे हम बोलते हैं शैडो, ठीक है। तो आपको कैंडल समझ में आई कि कैंडल मतलब ये प्राइसेस कैसे बने, ये प्राइस कैसे फॉर्म हुआ। नाउ यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, जो इस शेयर की जो ओपनिंग प्राइस थी वो थी 100 रुपए, और 100 रुपए से जब ये बंद हुआ, ये जो शेयर का ये जो कैंडल बंद हुई, तब इसका प्राइस सिर्फ 80 रुपए ही रह गया था। इसका मतलब प्राइसेस नीचे आए, और जब प्राइसेस नीचे आते हैं जिस कैंडल में, वो कैंडल किस कलर की दिखेगी? रेड कलर की, राइट। तो ये जो कैंडल का बॉडी कलर हुआ पड़ा मिलेगा आपको, वो मिलेगा रेड कलर में। और इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं एक बियरिश कैंडल। आई बिलीव यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। जो चीज 100 रुपए पे ओपन हुई, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 120 गई थी या फिर 60 गई थी। जब वो बंद हुई तो वो कितने पे बंद हुई? वो बंद हुई 80 रुपए पे, राइट। इसका मतलब 20 रुपए से प्राइस ड्रॉप हुआ, इसका मतलब ये एक बेयरिश कैंडल थी। आई बिलीव ये कैंडल्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें और बेहतर से समझ में आए। चलो जी, अब हम इमेजिन करते हैं फिर से रिलायंस को ही, कि रिलायंस शुरू हुआ। लेट मी चेंज इट इन ब्लैक। रिलायंस यहाँ पे ओपन हुआ और प्राइस थी 100 रुपए, ठीक है। फिर ये शेयर प्राइस ऊपर बुल्स खींच के लेके गए। बीएस को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो बीएस इस प्राइस को खींच के नीचे लाए। फिर बुल्स को लगा कि नहीं नहीं नहीं, आज मार्केट में तेजी है, आज बुल्स पूरे मूड में थे, वो इस प्राइस को पूरा एकदम खींच के यहाँ तक लेके आए, और यहाँ पे शेयर प्राइस 110 रुपए पे बंद हो गया, क्लोज हो गया, राइट। और यहाँ पे ओपन हुआ था 120 रुपए पे। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये हाई लगाया, ठीक है, और ये जो लो लगाया वो गया था 80 रुपए पे। इन दिस केस क्या हो रहा है? 100 रुपए पे जो चीज खुली, वो चीज रह कितने की गई? वो बन गई कितने की? 110 की, राइट। तो इसे हम एक बॉक्स बना देते हैं। देखो, अब इस वाले बॉक्स में क्या हुआ है? ये जो बॉक्स है, इसमें जो चीज 100 रुपए पे ओपन हुई, वो बंद होने के टाइम पे कितने की हो गई थी? 110 की। यानी कि 10 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब ये जो कैंडल की बॉडी है किस कलर में होगी? ये होगी ग्रीन कलर में, राइट, क्योंकि आपको फायदा हो रहा है। और इस कैंडल को हम बोलेंगे एक बुलिश कैंडल। देखो, बुलिश कैंडल, राइट। सो आई बिलीव अब आपको समझ में आ रहा है कि ये कैंडल रेड क्यों बनी होगी और ये कैंडल ग्रीन क्यों बनी होगी। अगर आपको एकदम मतलब एक नहीं होता है, कुछ लोग रट्टू पोपट होंगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखो, जब भी आपकी ये जो ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग से अगर कम हुई, ओपनिंग कम हुई, तो ये कैंडल ग्रीन होगा। और जब ये प्राइस ज्यादा हुई तो ये कैंडल रेड होगा, रेड होगा। आई बिलीव आपको ये चीजें समझ में आई। चलो जी, अब हम देख लेते हैं ये जो आपके सामने चार्ट है, इसे आपको रीड कैसे करना है, ठीक है। सो आपको इस पूरे चार्ट में दो तीन जगह पे ध्यान देना है, मैं वो पहले से ही मार्क कर देता हूँ। आप देखो, ये जो एरिया है, ये जो ओपन है, आपको इस पे ध्यान देना है। ये क्लोज है, इस पे ध्यान देना है। और साथ ही साथ आपको इस पे ध्यान देना है कि ये 1 डे की चार्ट हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर मैं किसी भी कैंडल पे ले जाकर अगर इस कर्सर को रखता हूँ, फॉर एग्जांपल इस पे रख रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं कट कर दूंगा, तो आपको ये जो टॉप में ये जो लेवल है, यहाँ पे आपको इन प्राइसेस में ओपन और क्लोज में चेंज देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले कैंडल पे रखता हूँ, तो देखो आपको दिख रहा है ओपन प्राइस दिख रहा है 2608 रुपये 90 पैसे, और क्लोजिंग दिख रहा है 2707 रुपये 55 पैसे। ठीक वैसे ही मान लो मैं ये कैंडल लेता हूँ, ये रेड कैंडल लेता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ओपनिंग 2600 रुपये पे जो शेयर प्राइस ओपन हुआ, वो क्लोज हुआ 2529 रुपये 85 पैसे पे। इसका मतलब शेयर के प्राइसेस इस पर्टिकुलर कैंडल में नीचे गए, इसी वजह से इसका कलर रेड है, ठीक है। अब आपको ये कैंडल पढ़ने आ रहा है कि ये कैंडल क्या आपसे बता रही है, राइट। सो बेसिकली ये जो कैंडल, ये जो चार्ट है, ये आपको ये बताती है कि किसी पर्टिकुलर दिन में जो रिलायंस या फिर किसी भी कंपनी के जो शेयर प्राइसेस थे, क्या वो ऊपर गए या फिर वो नीचे गए, ठीक है।
अब यहाँ पे आप नोटिस करो, आप बॉटम में, ये जो बॉटम में जब मैं अपना ये कर्सर रखूंगा तो आप देखना कैसे यहाँ पे आपको नीचे डेट दिखेगा। देखो नीचे डेट दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो 28/10/2022 दिख रहा है ना, तो इसका मतलब 28/10/2022 को जो रिलायंस की प्राइस ओपन हुई 2465 पे, वो बढ़ के हो गई 2526 रुपए। यानी कि अगर जिसने भी यहाँ पे बाई किया होगा, इसके बॉटम पे यहाँ पे बाई किया होगा और यहाँ पे सेल किया होगा, उसे यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा। राइट, आई बिलीव यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो अब आपको ये कैंडल पढ़ने आ रहा है और आपको ये पता है कि ये कैंडल फॉर्म कैसे हुई। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ कैंडल्स के पैटर्न। ठीक है, सो जितने भी लोग यहाँ पे हम देखने वाले हैं पैटर्न, जितने भी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे हम बाई करें, ठीक है, और यहाँ पे हम सेल करें, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो आपको एक कैंडल स्टिक एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से, कैंडल स्टिक एक ऐसा टूल है जो आपको बता सकता है कि एंट्री यहाँ पे लो और एग्जिट यहाँ पे ले लो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको 2 पैटर्न्स बताऊंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है, पैटर्न आप स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि वी रियली लाइक योर कंटेंट, और मैं इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 रिलीज करते रहूंगा। ठीक है, चलो जी, जो हम सबसे पहला देखेंगे वो हम देखेंगे डोजी कैंडल। सो व्हाट इज डोजी कैंडल और इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, हर एक कैंडल आप नोटिस करोगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बनी हुई है। जैसे ये एकदम ही अलग है इस वाले कैंडल से, राइट, ये वाली कैंडल एकदम अलग है इस वाले कैंडल से। सो ये सारे कैंडल्स अपने आप में एक कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, आप इस बात को समझना। आप रात को सोने जाते हो और आपको पता है कि जो गोल्ड ट्रेड हो रहा है वो 50,000 रुपए पे गोल्ड चल रहा है। आप सो के उठते हो, गोल्ड की प्राइस हो गई है 60,000 रुपए, जबकि ये हाइपोथेटिकल है, 10,000 से तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, फिर आप अगले दिन सो के उठते हो, आपको पता चलता है गोल्ड हो गया 70,000 रुपए। अब यहाँ पे कुछ एनालिस्ट फॉर श्योर आएंगे या फिर आपके गांव शहर में कुछ लोग आएंगे जो आपसे ये बोलेंगे कि भाई गोल्ड जाएगा 1,00,000 रुपए पे। जब ये गोल्ड 50,000 पे ही था, 50 से 48, 48 से 50 के बीच में जब ट्रेड कर रहा था ना, तो कोई भी नहीं था जिसने बोला कि ये गोल्ड 1,00,000 रुपए पे जाएगा, कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ये 50 से 60 हुआ, 60 से 70 हुआ, अब लोगों को लग रहा है कि ये 1,00,000 पे जाएगा। तो इसका मतलब आप इसके पिछले कुछ दिनों की परफॉर्मेंस देख के आप ये गेस कर रहे हो कि क्या इसके प्राइसेस और ऊपर जाएंगे या फिर इसके प्राइसेस और नीचे जाएंगे। सॉरी, या तो इसके प्राइसेस ऊपर जाएंगे या फिर इसके प्राइसेस नीचे जाएंगे। राइट, सेम वही चीज आपको कैंडल स्टिक को देख के करनी है। वो बात अलग है कि मैं बहुत सारे आपको पैटर्न सिखाऊंगा कि इस कैंडल का मतलब क्या है, इस कैंडल का मतलब क्या है, इस कैंडल का मतलब क्या है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तभी आपको चीजें, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होंगी ना, तो आपको चीजें ज्यादा मतलब बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अब देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप सुबह पे उठते हो, आपको पता चलता है कि रिलायंस यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और कोई रुपए ले लेते हैं, मान लो ये 1 रुपए है। फिर आपको अगले दिन पता चलता है रिलायंस 90 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अगले दिन आपको पता चलता है कि रिलायंस 80 पैसे पे चल रहा है, ठीक है, 0.8 पे। देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी बनाया नहीं है, मैंने बस एक रैंडम पिक किया है, ठीक है। यहाँ पे किसी को, फिर आपको अगले दिन पता चलता है कि रिलायंस 0.7 पे ट्रेड कर रहा है, 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा? कुछ लोग जरूर आएंगे जो बोलेंगे रिलायंस 10 पैसे पे जाएगा, राइट, और देखो रिलायंस 10 पैसे पे गया भी। आप समझ रहे हो कहने का मतलब? ये जो पास्ट का डेटा है वो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट कर रहा है कि क्या मार्केट नीचे जाने वाला है। ठीक वैसे ही आप देखो, यहाँ पे मान लेते हैं ये प्राइस 1 रुपए है। अब अगले दिन आप सो के उठते हो, आपको पता चलता है कि रिलायंस 2 रुपए का हो गया। फिर अगले दिन उठते हो, आपको पता चलता है यहाँ पे 2 रुपए 10 पैसे का हो गया। अगले दिन आप उठते हो, आपको पता चलता है 2 रुपए 50 पैसे का हो गया। कोई आपसे बोलता है रिलायंस 3 रुपए पे जाएगा, और देखो अगले दिन 3 रुपए पे गया भी है। आप बात को समझ रहे हो? सो बेसिकली आप पास्ट वाले डेटा को देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगले दिन या उसके अगले दिन की कैंडल्स क्या लगेंगी, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करके मार्केट से पैसे बनाना, वो तो एक अलग से सेपरेट हो जाएगा। और अगर आप मार्केट में बिल्कुल ही नए हो, आपको पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट कैसे बना, क्या है स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग है या फिर क्या है, तो आप, मैं इस चैनल पे पहले से ही एक वीडियो डाल चुका हूँ 33 मिनट्स की, बहुत एफर्ट डाला था उस वीडियो पे। सो आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलो जी, सो सबसे पहला जो हमको कैंडल दिखेगा हम उसकी बात करते हैं। तो जो सबसे पहले पैटर्न मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसका नाम है डोजी। डोजी कैंडल को हम अगली वीडियो में देखेंगे।
अगर आपको डोजी कैंडल की ट्यूटोरियल जल्द से जल्द चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो कि प्लीज़ जल्दी से वीडियो डाल दो, ठीक है। मैं वीडियो को एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करूंगा पोस्ट करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ओके, एंड हैव अ गुड डे एवरीबॉडी। ऑल्सो अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं बताओगे कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो मुझे कैसे पता चलेगा, आप खुद बताओ, राइट। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप कमेंट बॉक्स में बता के जाना, या फिर अगर आप लाइक बटन प्रेस करते हो तो भी मुझे पता चल जाता है कि ये वाली वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, ओके। हैव अ गुड डे एवरीबॉडी, पीस।